बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले हम आपको बताएं, फैसलाबाद शहर से ट्रैफिक मसाइल हल होने की उम्मीद टूट गई। सरकार ने टीपा को ना फंड्स दिए, ना ही किसी और महकमे से फंड्स लेने की इजाजत दी। पंजाब हुकूमत ने अपनी जेब से टीपा को एक आना न दिया। एफडीए के फंड्स देने पर भी एतराजात। टीपा का बैंक अकाउंट ही नहीं मगर हुकूमत ने बैंक बैलेंस की तफसील मांग ली। टीपा के बैंक अकाउंट खोलने की समरी एतराजात लगाकर वापस भिजवा दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद शहर से ट्रैफिक मसाइल हल होने की उम्मीद टूट गई। सरकार ने टीपा को ना फंड्स दिए, ना ही किसी और महकमे से फंड्स लेने की इजाजत दी। पंजाब हुकूमत ने अपनी जेब से टीपा को एक आना ना दिया। एफडीए के फंड्स देने पर भी एतराज। टीपा का बैंक अकाउंट ही नहीं मगर हुकूमत ने बैंक बैलेंस की तफसील मांग ली। टीपा के बैंक अकाउंट खोलने की समरी एतराजात लगाकर वापस भिजवा दी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी को फाल करने के हवाले से कुफल टूटा था खुदा खुदा करके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर मामला जूं का तूं है। टीपा को जो फंड्स एफडीए की जानिब से दिए जाने थे उसके ऊपर एतराज़ात जो है वो उठाए जा रहे हैं। टीपा ने 2014 में जन्म लिया और जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से ना तो अफसरान तैनात हो सके ना ही इस महकमे को फंड्स मिले। वाइस चेयरपर्सन एफडीए और एमपीए फिरदौस राय की कोशिशों से एफडीए की गवर्निंग बॉडी ने अप्रूवल दी कि एफडीए जो है वो ज़ाती जेब से 1 करोड़ रुपए के फंड्स जो है वो टीपा को फराहम करेगा। इस मकसद के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए जब हुकूमत पंजाब को मरासला भिजवाया गया, समरी भिजवाई गई, तो उसके ऊपर अब एतराज़ात जो हैं वो लगा दिए गए हैं कि एक तो सबसे पहले इस महकमे में अफसरान जो हैं वो तैनात किए जाएं, इसके बाद जो इसके बैंक अकाउंट में या इसके पास कितने फंड्स हैं उनकी तफसीलात दी जाएं, जबकि अभी तक महकमे का ज़ाती अकाउंट ही मौजूद नहीं है। दूसरी जानब यह भी कहा गया है कि महकमे का बिजनेस प्लान भी जो है वो दिया जाए। इसी समेत मुतअद्दिद एतराज़ात जो है वो सामने आए हैं, जिसके बायस अब नज़र ये आ रहा है कि एफडीए टीपा को फंड्स फराहम नहीं कर पाएगा क्योंकि टीपा अपना अकाउंट नहीं खोल पाएगा, जिसके सबब फैसलाबाद शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं। शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबरदार, होशियार, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर क्वालिफाइड पर्सन ना हुए तो 5 साल कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। महकमा प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ ने मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी यकीनी बनाते हुए अलर्ट जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मेसीज हैं और जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इनके मालकान को जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में कहा गया है कि वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी जो है यकीनी बनाया जाए। अगर किसी फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे क्वालिफाइड पर्सन मौजूद नहीं होगा तो ऐसे में ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की जो सज़ा है वो सुनाई जा सकती है। हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ताहर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे इस अलर्ट के मतलब? जी, इस सिलसिले में कानून में ये ऑलरेडी मेंशन है कि तमाम मेडिकल स्टोर वाले अपने क्वालिफाइड पर्सन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक कोई दवाई भी सेल नहीं करेंगे। इस हवाले से जितने भी हम मेडिकल स्टोर, फार्मेसी चेक करते हैं और उस पर ये चेक करते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो और सेल परचेज रिकॉर्ड में डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाइयाँ सेल कर रहे हैं लोग। और अगर कोई इस बारे में खिलाफवर्जी कर रहा होता है तो हम मुसलसल उनके चलान कर रहे हैं, ऑलरेडी भी कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में अलर्ट जारी किया है। इंशाल्लाह तमाम हमारी टीम जो फैसलाबाद किया वो इस बारे में स्ट्रिक्टली इस पर फॉलो करेंगे और ड्रग एक्ट की जो अमलदारी है उसको इंश्योर करेंगे। और हम ये मेडिकल स्टोर वालों को, फार्मेसीज वालों को एक मतलब फिर इन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी क्वालिफाइड पर्सन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवाई भी सेल ना करें। और शेड्यूल जी वाले जो मेडिसिन है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसी वाले रख सकते हैं और मेडिकल स्टोर वाले नहीं रख सकते। इस बारे में भी हम इंशाल्लाह इस बारे में भी काम करेंगे और सख्ती से इस बारे में मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का इसको इंश्योर करेंगे कि ऐसा ही हो। सर ये बताएंगे, जो 5 साल कैद की सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा, ये सर कौन से ड्रग एक्ट के तहत जो दी जाएगी, इस वाले से बताइएगा कोई तरमीम? ये ड्रग एक्ट 1976 के तहत ये सज़ाएँ होती हैं और जो रूल्स बने हैं हमारे
इसी के तहत उसमें ये कंडीशन ऑफ लाइसेंस में भी शामिल है कि हमारे कुछ लाइसेंस जब इशू करती हैं उसमें लिखा होता है कि क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल होगा और शेड्यूल जी वाली मेडिसिन जो है वो मेडिकल स्टोर पर नहीं रखेंगे। तो ये तमाम, क्योंकि ड्रग कोर्स जब भी चलान करते हैं तो वो ड्रग कोर्स में जाते हैं, वहाँ पर ये कोई इसकी बाकायदा समात होती है और उसके तहत उनको जुर्माना और सजा होती है। बिल्कुल, जुर्माना जो सज़ा होती है और अब इसमें जुर्माने में जो है सज़ाओं में जो है वो इजाफे के हवाले से जो है अलर्ट जारी किया गया है कि इसकी खिलाफ वर्जी पर अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्नौर जिला के इकलौते टीबी क्लिनिक से अमला गायब, ना पर्ची काउंटर्स पर अमला और ना ही डॉक्टर्स मौजूद। दूर दराज इलाकों से आए टीबी के मरीज घंटों इंतजार करने पर मजबूर, मरीजों को हुकूमत से नोटिस का मुतालिबा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला चिन्नौर के इकलौते टीबी क्लिनिक से अमला गायब है, ना पर्ची काउंटर पर अमला और ना ही डॉक्टर्स मौजूद। दूर दराज इलाकों से आए टीबी के मरीज घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं, मरीजों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीबी अस्पताल चिन्नौर में और ये ज़िले का इकलौता अस्पताल है और यहाँ पर देखा जाए तो सहूलियात ताहाल नहीं पहुँच सकी। डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ अमले की शॉर्टेज के बायस जो मरीज़ हैं वो सुबह के औकात में ही आते हैं और इंतजार करने पर मजबूर हैं। मेरे कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये टीबी अस्पताल चिन्नौर है और यहाँ पर जो मरीज़ सुबह के औकात में आते हैं वो इंतजार करने पर मजबूर हैं। इस तरफ दिखा सके तो यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो आए हैं दूर दराज इलाकों से, लेकिन उनका इलाज मौलजाता हाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। कुछ मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त से बात भी करते हैं। सर बताइएगा कि कब से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्यों नहीं अभी तक? हम 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचे और आए हैं तो डॉक्टर साहब मीटिंग पर थे कि यहाँ पर ना कोई एक्सरे की सहूलत मौजूद है, ना कोई लेबॉर्ट्री है। जब डॉक्टर्स को चेक कराते हैं वो एक्सरे लिखते हैं, एक्सरे करा कर लो, यहाँ से फिर उधर जाना पड़ता है अस्पताल में। जब उधर से एक्सरे करा कर आते हैं तो यहाँ पर आते हैं, डॉक्टर की छुट्टी हो का टाइम हो जाता है, वो चले जाते हैं। हम इस अजियत में क्योंकि हम इतनी दूर सफ़र करके आते हैं और पेट्रोल साड़ कर आते हैं। अच्छा भाईजान, आप देखिए कि कब से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, डॉक्टर हैं या नहीं? मैं तकरीबन 9:30 बजे से यहाँ से आया हूँ और अभी तक मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब भी नहीं है और पर्ची भी है वो भी जो है नहीं दे रहे। तो इस सिलसिले में अब देखें पता नहीं कब आते हैं, कब किस टाइम डॉक्टर साहब आते हैं। तो क्या मुतालबा करते हैं इंतजामिया से? मुतालबा तो हमारा यही है कि अपना टाइम टेबल जो है ना वो सही दुरुस्त करें, मरीज़ों को सही चेकअप किया करें। हाँ जी, और जो जब ये रिपोर्टें देते हैं भी ये टेस्ट करवा के लाओ, तो इधर होते नहीं, उधर सिविल अस्पताल में जाना पड़ता है एक्सरे के लिए या दूसरे ब्लड रिपोर्टों के लिए, उधर धक्केशाही खज्जल ख्वारी होती है। तो जो मरीज हैं वो सुबह के औकात में टीबी अस्पताल चिन्नौर का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर अमले की कमी और इसके साथ साथ डॉक्टर्स बर वक्त ना पहुँचने की वजह से जो मरीज़ हैं वो शदीद परेशानी की आलम में मुब्तला है। इस बात से ये मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम तर इलाज मुआवजे की सहूलियत रहिए, हम आपसे बात करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MSDHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 41 को वक्त दिया। चिन्नौर के टीबी क्लिनिक से अमला गायब है, ना पर्ची काउंटर्स पर अमला और ना ही डॉक्टर्स मौजूद हैं। दूर दराज से आए टीबी के मरीज घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसे है जो टीबी डॉक्टर प्रोग्राम है, ये वर्टिकल प्रोग्राम है जो प्रेसिडेंट कैंट्री रन करता है। उसमें जो पोस्टिंग होती है ना, उसमें एलोकेटेड है पोस्ट। वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर है, ही इज वर्किंग वेरी वेल, डिस्पेंसर है, डॉट फैसिलिटेटर है। हाँ, जो लोअर स्टाफ है ना दर्जा 4 उसका इशू थोड़ा सा है, लेकिन हम उसको DHQ से प्रोवाइड करके उसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत अरसे 10-12 साल से दर्जा 4 की पोस्टिंग ही नहीं हो रही। लोग रिटायर होते जा रहे हैं लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट नहीं होती। हर साल इंटरव्यूज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब देती है, लेकिन तो किसी न किसी वजह से वो उसको फिर दोबारा लैप्स कर दिया जाता है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसमें हम अपने सर अगर पोस्टिंग नहीं हो पा रही है तो सब्सिट्यूएंट अमला क्यों मौजूद नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं, उसमें सिर्फ लोअर स्टाफ मीन दर्जा 4 टेक्निकल स्टाफ सारा मौजूद है। दर्जा 4 को हम प्रोवाइड कर रहे हैं DHQ से। लेकिन मरीजों का तो इसके बरक्स कहना है, मरीज इंतजार कर रहे हैं। आप लाइव फुटेज में मुलाहिजा कर सकते हैं, मरीज तो इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अमला मौजूद नहीं है, हम खार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। बल्कि आप अपने किसी रिपोर्टर को आप भिजवाइए, फिजिकली देखिए, एवरीवन इज ऑन देयर सीट्स एंड वर्किंग वेरी वेल। बल्कि जो हमारा जो चिन्नौर का टीबी हॉस्पिटल है उसकी रैंकिंग पंजाब में 5th नंबर पे है। जो मनाजिर हम देख रहे हैं वहाँ पर अमला खाली है, मौजूद ही नहीं है और मरीज इंतजार करने पर मजबूर है। सर इनका सदेबाब किस तरह से किया जाएगा? आपको क्या लगता है कब तक अमला मरीजों के लिए दुश्वारियां कम?
अमला तो वहाँ पे मौजूद है। आप ऐसे करिए, आप एंकर से कहिए कि डॉक्टर साहब के ऑफिस में जाएं, डिस्पेंसर रूम में जाएं, लैब टेक्नीशियन को देखें, एक्सरे रूम में जाके देखें, एवरीवन इज वर्किंग देयर। जी जी। डॉक्टर मोहम्मद आजम साहिब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कदीर आपका भी शुक्रिया। चिन्नौर जिला के इकलौते टीबी क्लिनिक से अमला गायब है, हम आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत की हिदायत पर जिला टोबा में रमजान बाजार फाल कर दिए गए। 33 आइटम्स पर सब्सिडी दी जा रही है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो, अंडों पर 6 रुपए फी दर्जन सब्सिडी दी गई है। मुबशिर हसन नकवी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत पर अक्टूबर टैक्सिंग में रमज़ान बाज़ार फॉल कर दिए गए हैं। अक्टूबर टैक्सिंग में रमज़ान बाज़ार 27 रमज़ान मुबारक तक लगाए जाएंगे और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का ये कहना है कि 33 से ज़ायद आइटम्स पर जो है वो सब्सिडी दी गई है। सस्ता आटा फराहम किया जाएगा, सस्ती चीनी फराहम की जाएगी, मुर्गी के गोश्त और अंडों पर भी ख़ास सब्सिडी दी गई है। इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन जो है वो इस वक्त आटे के स्टॉल्स पर मौजूद हैं और उनको आटे की फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। सस्ता आटा जो है यहाँ पर 10 किलोग्राम का थैला जो है वो 450 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। इसी वाले से टोबा टैक्सिंग में ज़िले इंतज़ामिया के तर्जुमान से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि कितनी आइटम्स है जिन पर रियायत दी जा रही है और इसके वाले से आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं यहाँ पे? डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की सरपरस्ती में आज से रमज़ान बाज़ार ज़िला भर में फंक्शनल हो गए हैं। 4 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं ज़िला भर में। रमज़ान बाज़ारों में इशाए खुर्द नोश पर सब्सिडी दी जा रही है। उस पर आटे पर 450, 10 किलो का आटा का थैला 450 रुपये में फराम किया जा रहा है। चीनी 80 रुपये में, खजूर 173 और बेसन 102 रुपये। इसके अलावा चिकन 12 रुपये मार्केट से सस्ता होगा, अंडे 6 रुपये और वेजिटेबल घी 10 रुपये सस्ता होगा। और मैं शहरियों से दरख्वास्त करूँगा कि पंजाब हुकूमत की दी गई सब्सिडी से फ़ायदा उठाएँ, रमज़ान बाज़ारों का रुख्स करें और डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर इंतजाम बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर गए और लोगों का रश आप देख कर इस पर मुतमईन हो जाएंगे कि आटे की फरामी और अशिया खुर्दनोश की फरामी आज से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जो सब्जियां हैं उन पर सब्सिडी दी गई है, फलों पर सब्सिडी दी गई है और उसके साथ साथ जो अंडा है उसके ऊपर, मुर्गी के गोश्त के ऊपर जो है वो रियायत दी गई है। बिलाशुबा ये थोड़ी सी बचत है, इससे शहरियों की खासी जो है वो बजट जो है वो उसमें मुतासर नहीं होगा, उनकी मुश्किलात भी। खुर्दनोश पर सब्सिडी दी गई है। मुबशिर हसन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल अप्रैल से किया जाएगा। फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा परवाजों का शेड्यूल जारी। कोरोना सूरत हाल में कमी पर दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल से बहाल होगा। फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा परवाजों का शेड्यूल जारी। कोरोना सूरत हाल में कमी पर दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल से बहाल होगा। फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा परवाजों का शेड्यूल जारी। कोरोना सूरत हाल में कमी पर दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में नुमाया कमी की सूरत में कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल से जो है वो बहाल होगा। कतर एयरलाइन फैसलाबाद से दोहा के लिए 3 दिन प्रवास जो है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेगी। फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा प्रवास 624 और 625 जो है 1 अप्रैल से ऑपरेट की जाएंगी। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम के मुताबिक फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा परवाजों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। कोरोना की वजह से फैसलाबाद से दोहा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की पाबंदी आई थी और सूरत हाल में नुमाया कमी की सूरत में कतर एयरवेज का दोबारा से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम के मुताबिक जो है फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसलाबाद से दोहा की 2 तरफा प्रवास 625 और 625 जो है हफ्ते में 3 दिन जो है वो यहाँ से उड़ान भर सकेगी। अगले माह से जो है वो फैसलाबाद से कतर के दोहा के लिए जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। कतर एयरवेज का फैसलाबाद के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको चिन्नौर से पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है कि हमारी तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई। मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो कि पूरा हुआ।
चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं, उम्मीद है वो वापस ऑपोजिशन के साथ ही आएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल के बारे में। चिन्योट से पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा लीडर हसन मुर्तजा का क्या कहना है, बता रहे हैं हम आपको कि हसन मुर्तजा का कहना है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो कि पूरा हुआ। चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं है, उम्मीद है कि वो वापस अपोजिशन के साथ ही आएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल के मुतालिक। चिन्योट से पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो कि पूरा हुआ। चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं है, उम्मीद है कि वो वापस ऑपोजिशन के साथ ही आएंगे। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, मकसद उस्मान बुज़दार की रुखसती था जो कि पूरा हुआ। चौधरी परवेज इलाही का किंग्स पार्टी के साथ जाने का फैसला अपना नहीं, उम्मीद है कि वो वापस ऑपोजिशन के साथ ही आएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पंजाब की सियासी सूरत हाल में लम्हा ब लम्हा तब्दीली वाक़या हो रही है और पीटीआई की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया गया है। हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं जो पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर है, तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवाई। हसन साहब, तहरीक अदम एतमाद तो अब लगता है आपकी जो है वो आउट ऑफ वे चली गई है चौधरी साहब के आने के बाद। देखें जी, तहरीक अदम एतमाद का मकसद था कि उस्मान बुज़दार से इस सूबे की और इस सूबे की आवाम की जान छुड़वाई जाए, और अगर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद का उन्होंने एक प्रेशर लिया और वो सूबा जो एक अरसा दराज से उस्मान बुज़दार के हत्थे चढ़ा हुआ था और यरगमाल बना हुआ था और एक करप्शन की अमाजगाह बना हुआ था, उससे लोगों की जान छूट गई। तो तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब होगी। मैं समझता हूँ कि हमने बुज़दार साहब को फारिग करवाने के लिए और बुज़दार सरकार को फारिग करने के लिए तहरीक जमा करवाई थी, वो तो हो गए। अब दूसरा मरहला है कि हम अपना वज़ीर आला इलेक्ट करवाएं। तो मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब जो हैं वो ये फ़ैसला उनकी मर्ज़ी का है और वो इसी पे कायम रहेंगे। इस पे अभी खान साहब के यू टर्न की ऑप्शन भी बाकी है और अभी तक जो अपनी पार्टी का काफ लीग का प्रेशर है वो भी चौधरी साहब पे बरकरार है। और आखिर में मुझे पूरा यकीन है कि चौधरी साहब जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार ही होंगे। अच्छा, यानी कि आप चौधरी साहब को अपोजिशन की तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं? नहीं, ऑफ़र हमने तो पहले उन्हें की थी, उन्होंने हमारी ऑफ़र नहीं कबूल की थी, वो पीछे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर चौधरी साहब पीछे नहीं आते हैं तो हसन साहब ये बताया, हमजा साहब का भी बड़ा नाम लिया जा रहा है। देखिए जी, जो मुत्तफ़िका उम्मीदवार है उसका अनाउंसमेंट भी मुत्तफ़िका ही होती है, तो इंशाअल्लाह ताला एक आधे दिन में हम अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार जो है वो दे देंगे और वो बड़ा मजबूत होगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। जो ग्रुप्स इमरान खान साहब की मुखालफत में बने थे, मैं नहीं मानता कि वो ग्रुप इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार को वोट दे देंगे। अच्छा हसन साहब, परवेज इलाही साहब का जो एटीट्यूड रहा है वो सबको साथ लेकर चलने के अमूमन उनकी यही चीज़ देखने में आई है, तो क्या समझते नहीं है कि चौधरी साहब ही बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? चौधरी साहब की रवादारी, चौधरी साहब का रख रखाव, चौधरी साहब का जो वो तबीयत में धीमापन है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और चौधरी साहब के जो फैसले हैं वो उनका इमेज ख़राब कर रहे हैं, उससे उनका इमेज बिल्ड नहीं हो रहा। और उन्होंने भी सियासत करनी है पंजाब के अंदर आने वाले वक्त में, ये कोई उनका आखिरी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेचर नहीं है कि इसी पे उनकी सियासत ख़त्म हो जानी है। उन्होंने बाद में भी सियासत करनी है और इन्हीं सियासतदानों के साथ उन्होंने मिलकर सियासत करनी है। तो मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि मैं कैसे ये बात सोच लूँ कि इतना ज़ीरक आदमी, इतना गहरा आदमी जो है वो इतनी उजलत में फ़ैसला कर लेगा कि वो किंग्स पार्टी को एक उसके हेड के कहने पे
वो इतना बड़ा फैसला कर लेगा। उन्हें इस फैसले को रिव्यू भी करना पड़ेगा, वो रिविजिट भी करेंगे और इस पे इंशाअल्लाह ताला वो वापस भी आएंगे। जी, जिससे आपने हसन साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी साहब का जो फैसला है वो रिवर्ट होगा और वो मुमकिन है कि अपोजिशन के साथ ही हैं, और अगर ना है तो अपोजिशन अपना मुतफिका उम्मीदवार जो है वो सामने बट हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया के ज़राअत ऑफिस में कमाद की फसल में बढ़ोतरी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना समेत काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कमालिया में महकमा ज़राअत के दफ्तर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जो है काश्तकारों ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर सूबाई वज़ीर आशफा रियाज फतियाना ने यहाँ पर शिरकत की है और नुमाइशी प्लाट्स के हवाले से जो है काश्तकारों में चेक्स भी तकसीम किए गए हैं। उसके साथ साथ जो है कमाद की फसल के हवाले से बात। मैडम बताइएगा, बड़ी अच्छी काविश है हुकूमत की जानिब से जो चेक्स भी तकसीम किए गए हैं, क्या कहेंगी इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तकरीब के हवाले से मैं महकमा ज़राअत ख़ास तौर पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी अकरम साहब की काविशों को मैं बड़ा सराहूँगी कि ये बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी तवज्जो देते हैं और काश्तकारों को महकमाना तौर पर जितनी भी मराद किसानों को दी जाती हैं उसकी जल्दी जल्दी अवेयरनेस देते हैं। और बल्कि इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि पिछले साल इन्होंने नुमाइशी प्लॉट जो लगाए थे वो गंदम के लगाए थे और इस साल इन्होंने कमाद के लगाए हैं, जिससे कि पैदावार में 70 मन का इजाफा हुआ है फी एकड़। और इसी सिलसिले में आज तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे, जिनको 11,000 रुपये मतलब पर पर्सन पर किसान दिया गया है। मैं समझती हूँ कि ये इनकी भी बहुत अच्छी कारकर्दगी है और हुकूमत पंजाब को इस कारकर्दगी का सेहरा ना दिया जाए तो मैं समझती हूँ ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे महकमा खुराक के ज़राअत के जो मिनिस्टर हैं जहानिया गर्दीदी साहब, उनकी बड़ी काविश है कि उन्होंने इस सिलसिले में जब से उन्होंने ये चार्ज संभाला है वो महकमा ज़राअत जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत से बात बताइएगा, आप क्या कहेंगे सेमिनार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाजी आशफा रियाज साहबा का मशकूर हूँ कि वो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए। इसके बाद मैं आज जो हमने सेमिनार किया है वो कमाद की काश्त के बारे में किसानों को अवेयर किया है और इसका मतलब सिर्फ यही है कि फ़ी एकड़ औसत पैदावार बढ़ाई जाए, काश्तकारों को नए तरीके बताए जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम काश्तकारों से हमेशा टच रहते हैं और काश्तकार हमारी बात सुनते भी हैं और इसका नतीजा ये है कि पिछले 2 साल से हमारे इलाका में कमाद की फ़ी एकड़ पैदावार में खातरखा इजाफा हुआ है। इस साल हम फिर पूरी कोशिश करेंगे काश्तकारों से मिलकर, ताकि हमारी औसत पैदावार में आइंदा भी इजाफे का तसलसल जारी रहे। थैंक यू। जैसे कि आपने बात सुनी कि कमाद की फसल की जो है बढ़ोतरी के हवाले से काश्तकारों को आगाही भी दी गई और चेक भी तकसीम किए गए। रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।